नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सागर और आज के बेसिक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जीरो लेवल से जोड़ना और घटाना दोनों सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने एक तरफ जोड़ने का प्रश्न लिखा है और एक तरफ घटाने का प्रश्न लिखा है। अब दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले ये दो बातें क्या है, आप जब भी प्रश्न स्टार्ट करोगे आपको क्या करना है, आप ना राइट टू लेफ्ट जाना। राइट टू लेफ्ट जाना मतलब आप पहले ना राइट वाले प्रश्न पहले मतलब राइट से ना जोड़ना या फिर घटाना स्टार्ट करना, उसका ना लेफ्ट की ओर जाना। ठीक है, वैसे आपको जाना है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपको ना इकाई से इकाई को ही जोड़ोगे या फिर घटाओगे, उसके अंदर दाही से दाही को ही जोड़ोगे या फिर घटाओगे, और सैकड़ा से सैकड़ा को ही जोड़ोगे या फिर घटाओगे। अगर दोस्तों आपको इकाई दाही सैकड़ा के बारे में समझ नहीं आता है तो इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको अलग से दूसरे वीडियो में इसके बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी तो जोड़ना घटाना सीख लेते हैं। प्रश्न के माध्यम से मैंने जो कहा उसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 और यहाँ नीचे में 3 लिखा है। ठीक है, अब दोनों ही क्या है, इकाई पे है। ये 6 भी इकाई पे है और ये 3 भी इकाई पे है। ठीक है, ये 46 का इकाई यहाँ पर ये 6 है और ये भी इकाई, तो इकाई से इकाई को जोड़ दो ना। ये इकाई से इकाई को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये 6 है और ये नीचे में क्या है, 3 है। तो आप क्या करो, 6 और 3 को जोड़ो, 6 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर 9 लिख दो। ठीक है, अब देखो दाही पे देखो, ये है दाही, ये है दाही, तो दाही देखो ये 4 है, 4 और यहाँ पर ये क्या है, 2 है, तो ये दोनों दाही है ना, ये दोनों दाही। तो आप क्या करो, ये 4 और 2 को जोड़ दो, 4 और 2 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये इसका तो आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर क्या है, 5 है और यहाँ पर क्या है, 8 है। ठीक है, 5 और 8 को जोड़ोगे आप, 5 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 होगा ना। 5 और 8 को जोड़ोगे तो 13 होगा। देखो यहाँ पर ये इकाई पे है, ये भी इकाई पे है, 5 और 8 को जोड़ो तो 13 होगा। तो 13 को आप 13 ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं, आपको हमेशा क्या करना है, केवल इकाई ही लिखना है। तो आप 13 का केवल 3 ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, केवल 13 का 3 ही लिखेंगे। अब वो एक बच रहा है, एक बच रहा है, उसे कहाँ लिखेंगे, आप क्या कीजिए, इसे दे दीजिए, एक यहाँ पर दे दीजिए, इसके पड़ोसी को दे दीजिए, ऐसा समझ सकते हैं। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दाही पे क्या है, ये तो 7 था। ठीक है, 7 है। अब ये 7 है ना, और नीचे पे क्या है, दाही पे 3 है। ठीक है, 3 है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ना क्या कीजिए, इस 7 को ना 1 से जोड़ दीजिए। मतलब ये 7 और 1 को आप जोड़ दो, 7 और 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 और 1 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में ना ये 3 को जोड़ दो, 8 में 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 11। अब 11 का आप केवल 1 ही लिखेंगे, 11 केवल 1 ही लिखेंगे। अब 1 क्यों 1 ही लिखेंगे, अब 1 ही लिखने के बाद ना 1 तो लिख दिए, अब 1 लिखे, अब 1 कहाँ जाएगा, 1 को फिर यहाँ दे दीजिए। ठीक है, 1 यहाँ पर लिख दिए हम, 1 यहाँ पर लिखे। अब 1 लिखने के बाद ना 1 इसे दे दीजिए। अब 1 देने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, ये सैकड़ा पे 8 है और यहाँ पर नीचे पे 4 है। लेकिन सबसे पहले क्या करो, आप पहले ये दोनों को जोड़ दो, 1 को ना इस 8 से जोड़ दो, 1 को इस 8 से जोड़ दोगे तो क्या होगा, अब 1 को इस 8 से जोड़ दोगे ना तो ये हो जाएगा 9। अब 9 को 4 से जोड़ो, 9 को 4 से जोड़ो तो कितना होगा, 13 होगा ना। 9 को 4 से जोड़ोगे तो 13 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 13, 9 डायरेक्ट 13 लिख दो। तो ये इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने ये दिया है ना, इसे हासिल कहते हैं। ठीक है, इसे हासिल कहते हैं या फिर कैरी लगाना कहते हैं। ठीक है, हासिल कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा है। ठीक है, तो जोड़ना तो हमने सीख लिया दोस्तों। आइए हम घटाने का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर घटाने का प्रश्न ये कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि 8, ये देखो इकाई पे 8 है और इसके इकाई पे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर दाही पे 5 है और इसके दाही पे 3 है। तो पहले इकाई से इकाई को घटा देते हैं। अब इकाई से इकाई को घटाओगे तो क्या होगा, 8 में से 4 घटाओ तो कितना बचा, 4। तो यहाँ पर 4 लिख दो ना। ठीक है, ये 4 हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, 4 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 है, नीचे पे क्या है, 2 है। तो 5 में से 2 को घटाओ तो कितना हो गया, 5 में से 2 को घटाओगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पर लिख दो 2। ठीक है, 2। अब ध्यान से देखो, ये पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अब इसमें देखो यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पर ऊपर में 3 नीचे पे 4 है। ठीक है, ऊपर पे 3 है नीचे पे 4 है। इकाई पे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इकाई पे 4 है।
तो क्या ये 3 में से 4 घटेगा क्या? 3 में से 4 मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी क्या? नहीं घटेगी ना। तब अब ऐसे में क्या करोगे, अब ये 3 में से 4 नहीं घट रहा है तो आप क्या करोगे, ये 3 बोलेगा इस 4 से, ये 3 बोलेगा इस 4 से कि भाई मुझे 1 दे दीजिए, मुझे एक उधारी दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, ठीक है बोल के ना, पड़ोसी है तो ये 4 क्या करेगा पता है, इसे 3 को 1 दे देगा। अब इस 3 को 1 दे देगा, यहाँ 1 दे देगा। अब ध्यान से देखो, ये 1 दे दिया, लेकिन ना आपको इस 1 को इस 3 के साथ जोड़ना नहीं है। ये क्या होगा पता है, ये 1 दे दिया ना तो इसको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ मतलब ये 3 के सामने में 1 लिख देना है। ठीक है, अब ये 3 के सामने में 1 लिखोगे ना, 1 लिखोगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 1 लिखे हो ना, ये लिखना नहीं होता है, ये केवल समझाने के लिए मैं लिखा हूं। ठीक है, अब बस समझ जाइएगा, जब ये इससे 1 उधारी लिया ना तो इसके सामने में आएगा, तो सामने में आ जाएगा तो ये 13 बन जाएगा। अब ये 3 क्या बन गया, 13। अब 13 बन गया, ये 3 13 बन गया, तो आप क्या करोगे, ये 3 13 बन गया, 13 में से 4 को घटा दो, 13 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 9, तो यहाँ 9 लिख दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस 4 में से 1 चला जा चुका है, इस 4 में से 1 गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कितना, हालांकि दिख रहा है 4, लेकिन 1 जा चुका है ना, 1 जा चुका है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 4 में से 3 को घटाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 जा चुका है तो ये बच गया 3, यहाँ पर बचा है 3, तो 3 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, ये 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ डाउट हुआ होगा तो इसमें और समझ आना आपको। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, 5 है और यहाँ पर क्या है, 6 है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो आपको क्या है, 5 में से 6 घटाना है। फिर से वही हो गया कि बड़े में से छोटे को मतलब छोटे में से बड़े को घटाना है। अब छोटे में से बड़ा कैसे घटेगा, तो आपको करना क्या है, छोटे में से बड़ा तो नहीं घट रहा है, तो आपको करना क्या है, फिर ये 5 क्या बोलेगा, अपने पड़ोसी से उधारी मांगेगा, इससे उधारी मांगेगा, इस 9 से उधारी मांगेगा। ये बोलेगा कि मुझे 1 दे दो, तो ये क्या करेगा, 1 दे देगा। ठीक है, अब इस 1 को क्या करेगा, इस 1 को यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, तो लेकिन प्रश्न हल करते समय ऐसा लिखना नहीं होता, ये समझने के लिए है, आपको यहाँ पर 1 लिखना है। ठीक है, ये लिखना नहीं होता, बस समझने के लिए 1। अब यहाँ पर 1 आ गया तो कितना हो गया, ये 15 बन गया ना, ये 15 बन गया। अब 15 में से 6 घटाओ, 15 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 में से 6 घटाओगे तो 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिख दो, 15 में से 6 घटा दिए तो 9 बच गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 9 था, ये दाही था ना, यहाँ पर 9 था। ठीक है, अब इस 9 को क्या हो गया, 9 में से 1 चला गया है, मतलब 1 माइनस हो चुका है, 1 माइनस हो चुका है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 9 था, 1 जा चुका है, तो मतलब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर अभी बचा है 8, यहाँ बचा है 8, ये हो गया है अभी 8। ठीक है, अब 8 हो गया है, लेकिन अब नीचे में इस 9 है, अब 8 में से 9 को घटाना है, तो 8 में से 9 घटेगा क्या, 8 में से 9 नहीं घटेगा ना, तो 8 में से 9 नहीं घटेगा, तो आप क्या करो पता है, आप ये 9 बोलेगा कि 8 को बोलेगा 1 मुझे उधारी दे दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो 9 है ना, ये 1 उधारी लेगा, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो वैसे 9 था, अभी 1 चला जो चुका है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस हो गया, मतलब 8 हो गया है। तो अब यहाँ पर ये 8 था, ठीक है, 8 था, इससे 1 उधारी लिया, इससे 1 उधारी लिया, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ 8 था, इस 9 के जगह में 8 था, अब इससे उधारी लिया तो यहाँ पर 1 आया, तो 1 यहाँ पर ये, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, ये 18 हो गया। ठीक है, अब 18 होने के बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, 18 में से 9 को घटाओ, 18 में से 9 को घटाओगे तो कितना होगा, 18 में से 9 को घटाओगे तो 9 ही बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 8 क्या है, इस 9 को उधारी दे दिया था 1, तो अब इसके पास कितना बचा है, 1 माइनस हो गया है, इसका भी 1 माइनस हो गया है। अब ये क्या करेगा, इसके पास 1 माइनस हो गया है ना, तो यहाँ पर बचा 7, अब ये 7 है, ये 8 दिख रहा है लेकिन 1 जा चुका है। ठीक है, क्योंकि इसने 9 को उधारी दिया था, तो ये जा चुका है, यहाँ पर बचा 7। अब 7 में से 4 को घटाओ तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर हमने लिख दिया, 3। तो इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं अगले वीडियो लेक्चर में अगर इसका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हमने जो गुणा है, बेसिक से जो गुणा पढ़ते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, और बेसिक गुणा भी सीखेंगे, और उसके बाद हमने दशमलव जोड़, दशमलव गुणा भाग, ये सब सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।